भाग 3 कलयुग का प्रभाव। काकभुशुंडी का गरुड़ जी को उपदेश। कलयुग का रहस्य। गरुड़ जी, जो भगवान विष्णु के वाहन हैं, एक समय भयंकर चिंता में पड़ गए। उन्होंने संसार में अधर्म, पाप और मोहमाया का विस्तार देखा और मन में कई प्रश्न उठे। कलयुग का स्वरूप कैसा होगा? उसमें धर्म और सत्य का क्या होगा? जीवों का व्यवहार कैसा होगा? भगवान की भक्ति कैसे संभव होगी? गरुड़ जी का प्रश्न और काकभुशुंडी का उत्तर। गरुड़ जी ने पूछा, हे महात्मा काकभुशुंडी जी, मैंने सुना है कि कलयुग में अधर्म और अज्ञान का साम्राज्य होगा। कृपया विस्तार से बताइए कि उसमें जीवों की स्थिति कैसी होगी। काकभुशुंडी मुस्कुराए और बोले, हे गरुड़ जी, कलयुग में अधर्म का प्राबल्य होगा। सत्य, धर्म, तप और शील धीरे धीरे विलुप्त हो जाएंगे। जीवों में लोभ, मोह, काम, क्रोध और अहंकार की प्रधानता होगी। ये युग दुष्टों का, पाखंडियों का और स्वार्थियों का होगा। काकभुशुंडी तुलसीदास जी द्वारा रामचरितमानस में वर्णित अनेक चौपाइयों के आधार पर कलयुग के प्रभाव को विस्तार से बताने लगे। कलयुग में पाखंड और अधर्म का बोलबाला होगा। स्त्री पुरुषों का आचरण बिगड़ जाएगा। कलिकर एक पुनीत प्रणामा, नारी प्रियतम सम सुचि बामा। कलयुग में नारी और पुरुष दोनों के आचरण में दोष आ जाएगा। विवाह संबंध पवित्रता से दूर हो जाएंगे। पुरुष और स्त्रियां एक दूसरे के प्रति स्वार्थपूर्ण व्यवहार करेंगे। माता पिता की अवहेलना होगी। सुचि विप्र पूज्य बृंद बिगारे, गृह जन्नी जन्नी नहीं न्यारे। कलयुग में पुत्र माता पिता का आदर नहीं करेगा। माता पिता वृद्धावस्था में उपेक्षित कर दिए जाएंगे। घर में ही द्वेष और कलह का वातावरण होगा। समाज में छल का साम्राज्य होगा। मिथ्या प्रीति स्वभाव कलिकेरा, कपट दम मलिन मति तेरा। कलयुग में प्रेम और स्नेह केवल दिखावे के लिए होगा। छल और झूठ की प्रधानता होगी। जो जितना बड़ा पाखंडी होगा, वो उतना ही सम्मान पाएगा। धन और पद ही मान सम्मान का आधार होंगे। धनहीन नर सोहे कैसा, बिनु जल बारित देखे जैसा। कलयुग में धनहीन व्यक्ति का कोई सम्मान नहीं होगा, भले ही वो विद्वान क्यों न हो। जे बिनु बैर परुष बखी, ते नर पाव कलिजुग महुआ अति सम्मान। जो लोग बिना किसी कारण क्रोध करते हैं और कठोर वचन बोलते हैं, उन्हें समाज में सम्मान मिलेगा। धर्म के स्थान पर पाखंड होगा। धर्म ते बिरत सिव भवानी, होई कल्प भेद समझानी। कलयुग में धर्म का वास्तविक स्वरूप नष्ट हो जाएगा। लोग केवल बाह्य आडंबर को ही धर्म मान लेंगे। सद्गुरु मिले बिरले ही कोई, जो ये तत्व विचारे सोई। सच्चे गुरु बहुत दुर्लभ हो जाएंगे। लोग गुरुओं का चयन केवल उनके बाहरी रूप रंग और प्रसिद्धि देखकर करेंगे। कलयुग में राम भक्ति ही एकमात्र साधन होगी। कलिकर एक पुण्य गुण गाहा, जो नर नाम भक्ति दृढ़ लहा। परंतु हे गरुड़ जी, इस भयावह युग में भी एक महान पुण्य है। यदि कोई व्यक्ति दृढ़ विश्वास और प्रेम से श्री राम का नाम जपेगा, तो वो अवश्य ही मोक्ष प्राप्त करेगा। हरि विमुख असी गति कलिनासा, नर बिनु हरि भजन नहीं त्रासा। जो लोग भगवान के प्रति विमुख होंगे, वे नरक गति को प्राप्त करेंगे। लेकिन जो श्रीहरि की भक्ति करेंगे, वे इस कठिन युग में भी सुरक्षित रहेंगे। कलयुग के अंत में धर्म का पुनः प्रकट होना। जब जब हुई धर्म की हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी। जब संसार में अधर्म अपनी चरम सीमा पर होगा, तब स्वयं भगवान किसी रूप में प्रकट होंगे और धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। कली बालक वृद्ध नारी सब, नारी मुठिका महुआ धरे विश्वासु। कली कौतुक करही नर नारी, नहीं धर्म करम न सुकृत आचारो।
कलयुग में छोटे बच्चे, वृद्धजन और स्त्रियां भी अपने स्वभाव में संयम और श्रद्धा खो देंगे। लोग व्यर्थ की बातों और दिखावे में उलझे रहेंगे और सच्चे धर्म को भूल जाएंगे। जे बिनु बैर परुष बखी, ते नर पाव कलिजुग महुआ अति सम्मान। जो लोग बिना किसी कारण कठोर वचन बोलते हैं, झगड़ालू और कटु स्वभाव के होते हैं, वे इस युग में सम्मानित माने जाएंगे। कलयुग में आडंबर और मिथ्या आचरण का प्रभाव। कलिजुग विप्र न पूजी वेदा, हरि गुण गाहक होई न गेदा। ब्राह्मण वेदों के अनुसार जीवन नहीं जिएंगे और भगवान के गुणों का गान करने वाले लोग लुप्त हो जाएंगे। जे विधवा विप्र द्रोही होई, ते नर परम बड़ाई जोई। जो लोग ब्राह्मणों और धार्मिक स्त्रियों का अनादर करेंगे, वे इस युग में अत्यधिक प्रसिद्ध और सम्मानित होंगे। अज्ञानी जे कुंती आचरही, ते नर कली महुआ बहुत सम्मानी। जो अज्ञानी और कुटिल स्वभाव के होंगे, वे समाज में आदर पाएंगे।